बच्चों पीएच हमें बेसिकली 4 तरीके से पढ़नी है। थोड़ा सा मैं रिकैप दे रहा हूँ आपको 2 मिनट का। पहला पॉइंट हमारा रिकैप में था कि ये चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम है, जिसमें पहली टॉपिक हमारा था एसिड एंड बेस, किसे एसिड कहते हैं किसे बेस कहते हैं, जिसमें मेनली 3 थ्योरी थी, दैट इज अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। तो आपको ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अरेनियस ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कोई नहीं। ठीक है। सेकंड, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट थिंग पढ़ी थी, सेकंड थिंग वो था हमारा बच्चों कि दैट इज आयनिक ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ उसे कह लें कि वाटर टूट रहा है, वाटर क्या देगा टूटने के बाद, एच आइन एंड ओ एच आइन देगा। ठीक है, वाटर टूट के एच आइन ओ एच आइन देगा। और यार मैं कुछ गलत हो गया, आई एम सॉरी, ये सेकंड हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं, हमें सेकंड मूव करना था कि ए बी नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूट के देगा ए आयन और बी आयन, और ये सी अल्फा बनेंगे, ये सी वन माइनस अल्फा बचेगा, और ये अंडर रूट के सी कहलाएगा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो। और इससे हम निकालेंगे कि, आई होप सो आपको याद आ गया हो, कि इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। फिर हमने थर्ड पढ़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वाटर टूट के एच आइन और ओ एच आइन देता है, और वहां से आया था कि एच आइन और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन का मल्टीपल यूजुअली 10⁻⁻14 होता है। फिर हमने कहा था कि ये देखो भाई कंफ्यूज कर रहा है, तो एच आइन ओ एच आइन को हम पीएच में चेंज करते हैं। तो हमने फिर पीएच हेडिंग एक नई लाए थे। तो पीएच हेडिंग में क्या आया था बच्चों कि अगर पीएच 7 है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सारी बातें हो रही हैं, तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, और 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा। फॉलोड बाई हमने इसमें अगला जो पॉइंट पढ़ा था कि हम अलग अलग पीएच निकाल रहे हैं, जिसमें हमने पहले कवर किया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच निकालना, जिसमें एक तरीका ये था कि एक डेसी मोलर NaOH का सोल्यूशन है, तो बताइए पीएच कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में डेसी का मतलब 1/10 होता है, वो 1/10 मोलर NaOH ऐसे लिख के दे सकते हैं, या कई बार m/10 मोलर NaOH लिख देते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, m/10 1/10 m ये एक ही बातें हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ m क्या है, तो ये एक ही बात है, इट इज 1/10 मोलर NaOH। यानी बेसिकली ये है 0.1 मोलर, या आप कह लो 10⁻⁻1 मोलर NaOH। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, यहाँ से OH आयन हमें मिलेंगे, और OH आयन कितने होंगे 10⁻⁻1, और इसका मतलब POH हो जाएगी 1 और पीएच हो जाएगी 13। 13। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है बेटा 13। और आई होप सो आपको याद आ गया हो कि ये माइनस लॉग एच आइन या ओ एच आइन से हमने निकाला है। तो ये हमारी पहली हेडिंग हो गई एक तरीके से, एंड आई होप सो आपको ये समझ में आ गई हो कि हम ये बेस का क्वेश्चन था, ऐसे ही एसिड का भी हो सकता था। तो एक क्वेश्चन पहले मैं देख लेता हूं कि आपको याद है या नहीं है। 2 इंटू 10⁻³ मोलर H2SO4 सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन गिव पीएच। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देता हूं। ठीक है, एक और बस। ठीक है, ये लिखा है मैंने 10⁻³ नॉर्मल H2SO4 सोल्यूशन, यहाँ नॉर्मल है यहाँ मोलर है, ये अंतर है, और यहाँ पे भी वही चीज है, गिव पीएच। ठीक है, मैं एक सेकंड म्यूट कर रहा हूं अपने आप को, और आपको दे रहा हूं 1 मिनट कि आप इसके आंसर मुझे बता दें। ओके, सर मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, वाला स्क्रीन लाओ ना।
बेटा मैं म्यूट हूँ, आप नहीं, इसलिए आप जो बोलोगे मैं सुन रहा हूँ। प्लीज आपको अगर कोई डाउट या क्वेश्चन का आंसर मिल जाए बताओ। सर पहले वाले का 2.39। इसी में है सारे, देख लो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दो बच्चों ने मुझे आंसर, एक बच्चे ने बोला अभी, तो मैं पहले का आंसर बता देता हूँ। ठीक है बेटा, फर्स्ट का आंसर अब आपने जो बोला है मुझे लग रहा है सही है, 2.4 बोला है आपने, तो सही है। दूसरे का आंसर 3 है एग्जैक्ट, ये सही है। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये जो H2SO4 था ना बेटा, ये आयनाइज हुआ होगा ट्वाइस एच आयन और सल्फेट आयन में, और यहाँ 2 इंटू 10⁻³ थे, तो इसका डबल बनेगा 4 इंटू 10⁻³ और अगर हमारे पास एच आयन है 4 इंटू 10⁻³, तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में अगर जाऊं तो पीएच कैसे आती है, 3 माइनस लॉग 4, और बच्चों लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.602। तो अगर आपको याद आ गया तो नियरली 0.6 अगर घटाऊंगा तो 2.4 इज द आंसर। ये एंड द सेकेंड क्वेश्चन विच इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, जो अधिकतर बच्चों का गलत हो जाता है। द रीजन इज वो ये देखते ही नहीं कि ये नॉर्मेलिटी में गिवन है। बेटा नॉर्मेलिटी मींस ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट में कभी बैलेंसिंग नहीं की जाती या 1:1 ही मूव करते हैं। तो H2SO4 भले ही 2 एच आयन देते हैं, ये तो मोल्स में है बेटा, नॉर्मेलिटी में 1:1:1 कहलाता है। तो अगर ये 10⁻³ नॉर्मल है तो ये भी 10⁻³ नॉर्मल है, तो एच आयन नॉर्मेलिटी में 10⁻³ ही है, और इसलिए पीएच सिंपली 3 आएगी। तो ट्राई टू डू ऑलवेज इन नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी में करिए, उसमें कोई बैलेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आई होप सो। हम स्टार्ट करें आगे पढ़ना, बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की पीएच कैसे निकालेंगे आप? बहुत सिंपल है ये। देखो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे वीक एसिड वीक बेस है, तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड में गिव पीएच। और अगर आपके ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है मोर देन 1, तीसरा ऑप्शन है लेस देन 1, ठीक है, सॉरी बी में हो गया लेस देन 1, सी में हो गया मोर देन 1, और चौथा है मे बी मोर देन लेस देन इक्वल टू 1, क्या आना चाहिए? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बेटा मैं बता ही देता हूं आपका आंसर क्या आएगा इसका। हाँ, तो बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये वीक एसिड है, यानी ये अगर 1 मोलर 0.1 मोलर खुद है ग्रेटर देन 1, तो वेरी गुड, तो एच आयन कुछ कम आएंगे क्योंकि ये वीक है। तो अगर मैंने ये एसिटिक एसिड लिखा है और ये टूट के एसीटेट आयन और एच आयन देंगे, तो इट इज अ कॉमन सेंस, अगर ये 10⁻⁻1 है तो जब ये टूटेगा तो अल्फा की कुछ वैल्यू होगी 10%, 15%, 100% तो नहीं होगी ना। तो इसका मतलब यहाँ एच आयन 10⁻⁻1 से कम होंगे, और अगर एच आयन कम होंगे तो पीएच ज्यादा होगी। अगर एच आयन इतने होते तो पीएच इतनी होती, एच आयन इससे कम है तो पीएच इससे ज्यादा होगी। एच आयन एंड पीएच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए मेरे बेटा यहाँ आंसर आएगा मोर देन 1। लेकिन हम प्रूफ करेंगे भैया मोर देन 1 कैसे। फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻5, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करना है गिव पीएच। तो अगर आपको समझ में आ गया हो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भैया मैं लिख के दिखा दे रहा हूं एक बारी। एसिटिक एसिड टूटेगा बेटा एसीटेट आयन में और एच आयन में,
और एच आयन की वैल्यू होती है सी अल्फा, या एच आयन की वैल्यू होती है अंडर रूट के इंटू सी। तो तुम्हें एच आयन मिलेंगे अंडर रूट के इंटू सी फॉर्मूले से। तो मेरे बेटा एच आयन कितने मिलेंगे, के की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो एच आयन मिल रहे हैं अंडर रूट 6 10 की पावर माइनस 6, आई एम सॉरी, तो ये 10 की पावर माइनस 3 हो गए, और इसका मतलब pH 3 हो गई। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन आंसर 1 से ज्यादा। तो बेटा बोलो बेटा, समझ में आया? आया? बोलिए, ना आया? नहीं आया सर। बिल्कुल नहीं आया। आ गया सर। चलिए मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि स्पर्श को नहीं समझ में आया है। स्पर्श शुक्ला जी फिर से देखिए, आपने पिछला चैप्टर ये पढ़ा था, पिछला चैप्टर नहीं, पिछला टॉपिक, ठीक है, ये एसीटेट आयन में टूटेगा और साथ में एच आयन में टूटेगा, ठीक है, ये इसमें टूटेगा। अब बच्चों ये जो एच आयन की वैल्यू है ये कैसे निकाली जाती थी? ये 1 था तो 0 था, ये 0 था, 1 में से अल्फा टूटता था, अल्फा बनता था, अल्फा बनता था, 1 माइनस अल्फा बचता था, सी से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ आ सकती है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला ये आता था, जिसमें ये सी अल्फा और सी 1 माइनस अल्फा होता था। जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था तो हम नीचे वाले अल्फा को नेग्लेक्ट कर लेते थे, तो k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाता था, और अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के अपॉन सी आती थी। लेकिन हमें एच आइन अगर चाहिए होते थे तो हम एच आइन को लिखते हैं सी अल्फा, ये दे रखा है, और यहाँ अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज के अपॉन सी, ये अंदर जाएगा तो अंडर रूट के इंटू सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो एच आइन इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट शॉर्टकट से रखेंगे। तो बेटा के की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 5, सी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 1, इनका अंडर रूट लेना है। अब ये तो मैथमेटिक्स है यार, सॉल्व किया -3 आ गया, और इसलिए मेरे बच्चे पीएच क्या आ जाएगी। अब ये मत कहना ये इसके बाद कैसे हुआ, माइनस लॉग एच आइन किया तो 10 की पावर माइनस से प्लस करके लिख दो सीधा सीधा, इसलिए आंसर 3 आया, और ये मोर देन 1 आ रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोलो बेटा अब क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, ठीक है। 10 की पावर -2 मोलर, ठीक है, एन, ये मैं वीक बेस ले रहा हूं NH4OH, ठीक है, कॉमा हैविंग, बेटा इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए बता दे रहा हूं, के बी गिवन है 10 की पावर -5, कैलकुलेट पीएच, और वही एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज बताइए। सो बच्चों किसी का आंसर आया तो जल्दी 10.5 बताइए। कितना बेटा? तो 10.5। गलत है बेटा। अच्छा 10.5, सॉरी सॉरी, मैंने गलत सुन लिया, बल्कि 10.5, लेट मी चेक। नहीं यार, लग तो गलत ही रहा है। चलो मैं थोड़ा आपकी हेल्प करता हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कैलकुलेशन ही टिपिकल है, इसलिए तो ये 10 की पावर -2 की जगह -3 कर लो प्लीज, ठीक है, इतनी मेरी बात मान लो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाए, और हो सकता है 10.5 भी सही हो, इसलिए कह रहा हूँ। सर अब 10 आ रहा है। बटन दबा दो, सर अब 10 आ रहा है। जैसे पहले किया था वैसे ही।
हाँ जी, तो यहाँ OH आयन होंगे √k/c से, तो k की वैल्यू है 10⁻⁻5, c की वैल्यू है 10⁻3 और ये 10⁻4 आ जाएगा। ओके कर दो, आता जाएगा अपने, ऑटो सेव है। हाँ ऑटो सेव है मेरे सारे। चलिए 10⁻4 आ गया, तो यहाँ से POH4 आ गया और PH10 आ गया, ये आंसर आएगा। ठीक है, आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। ये दिखा, मैं ना कर दूं चलिए सेकंड। बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं या अभी देखना है आपने? ये यस सर क्लियर। सर क्लियर। वेरी गुड। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें ज्यादा वो नहीं करना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बस इतना ही है, जैसे उन्होंने ये दे दिया पॉइंट, अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, लेट सपोज, अब मैंने आपको ये 10% दे रखा है, 10%, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10%, गिव पीएच। ठीक है, अब मैं आपसे खुद कह रहा हूं इसे वीक मान लीजिए, नेग्लेक्ट कर लीजिए, और अच्छा यार वैसे 10% में ना नेग्लेक्ट कहते नहीं है, तो आप 1% ही करिए, 1%। ठीक है, गिव पीएच। बताओ बच्चों। बताओ बच्चों आंसर। 0.2 मोलर एसिटिक एसिड हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1%, गिव अल्फा। कितना आंसर आया बेटा? सर नहीं याद आया। हाँ बेटा बोलो। सर 1 मिनट में आ रहा है बस। कोई बात, बताइए। दोनों बच्चों का, किसी और का तो नहीं आया? नहीं नहीं, हम लोगों के, हमारे पास दो है ना, और एजेंट्स के तो होंगे भाई जानने वाले। पहले वो जो है वही आए, इसके नहीं आए। और सेंटिनियल में खुल गया, लेकिन सेंटिनियल देखो यार, कोई कोर्स अपने मतलब का खुल गया नहीं, कौन कौन से कोर्स खुले हैं भेज के देख लो। हाँ जी, 1 मिनट हो गया बेटा, बच्चे 1 मिनट हो गया। सर नहीं चलिए मैं, कोई बात नहीं, देखिए आप लोग सिर्फ इस बात पे फोकस करो, हमें एचाइन चाहिए। एसिटिक एसिड एसिड है तो एचाइन ही देगा, और एसिटिक एसिड के एचाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, या तो सी अल्फा होता है या √Kc होता है। इस क्वेश्चन में ये इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा गिवन है, और अगर ये अल्फा गिवन है और ये है सी यानी कंसंट्रेशन, तो 0.2 इंटू 1%, जरा ये ध्यान रखना, परसेंटेज को वैल्यू में जरूर चेंज कर लेना, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ खत्म हो गया क्वेश्चन। एच आइन आपके पास ये आ गए। शॉर्टकट अगर आपको याद है तो इसकी जगह 3 लिख देंगे और इसमें लॉग लेके घटा देंगे, और 3 माइनस log 2 होता है 0.3, इसीलिए 2.7 इज द आंसर। यहां का आंसर 2.7 होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। औरों को भी क्लियर है, नहीं है? यस सर क्लियर है। यस सर। गुड। नाउ अब हम आ रहे हैं अगली हेडिंग पे बच्चों। अगली हेडिंग है पीएच हमें निकालनी होगी। चलो एक पहले सिंपल केस लेते हैं, डाइल्यूशन की। ठीक है, अगर डाइल्यूशन किया है तो पीएच कैसे चेंज होगी ये बताना है। आई होप सो चैप्टर 1 से याद हो, डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है M1V1 = M2V2। ऐसा क्यों होता है उसे सुन लीजिए बेटा। सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें पानी है और शुगर घुली हुई है, ठीक है, चीनी घुली हुई है। मान ले रहा हूं 1 लीटर पानी था और इसमें सरल भाषा में 2 kg शुगर घुली हुई थी, ये डिसॉल्व थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं
इस 1 लीटर सोल्यूशन में 2 kg शुगर घुली है, अगर मैं पानी और बाहर से 3 लीटर मिला दे रहा हूँ, 3 लीटर, तो बताओ शुगर कितनी हो गई? मतलब पहले से 1/4 हो गई, हाफ हो गई, कितनी हो गई? कम हो गई, ज्यादा हो गई? तो इसका आंसर ये है कि शुगर 2 kg थी तो 2 kg ही रहेगी, ना तो उससे कम हो सकती है ना ज्यादा। शुगर कैसे कम हो जाएगी यार? कोई पानी डालने से वो चीनी थोड़ी, वो पानी कोई चीनी पी के थोड़ी जा रहा है यार, व्हाटएवर, समझ गए ना भावनाएं? तो भावनाएं ये हैं कि ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब मैं अगर बात करूं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। मोल्स किसके होते हैं? सैल्यूट के। ये शुगर के मोल्स थे एक तरीके से। ये शुगर के मोल्स पानी डालने पे नहीं बदलेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो यानी पानी डालोगे तो ये वॉल्यूम तो बदल जाएगा, तो वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी बदलेगी, यानी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, या फिर ये कह सकते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मोल्स, और मोल्स कांस्टेंट है, यानी शुरू में M1V1 और बाद का M2V2, इनका मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर है? मैं थोड़ा ना कितनी में? मैं फिर से आ रहा हूँ मिलने के लिए। आए थे। मैं तो खाली हूँ। मैं आपको बस क्योंकि फोन कर रहे हैं मैं तो ठीक है। खाली। कोई ना, ये फॉर्म में मैं यहाँ रख देता हूँ इसी में। ठीक है, मैंने अगले में शिफ्ट। चलो मैं अभी आ रहा हूँ, बस तू फोन कर रहा है। ठीक है। ठीक। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि अगर डाइल्यूशन होता है तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2 है। ठीक है, लिखा था। सर्टिफिकेट है वो नहीं, वो कौन बनाएगा? वो चाहिए होगा काहे के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए? हाँ। इसका तो हम निपट लेंगे इसमें। कोई बस यही चाहिए, करेक्टर क्या होता है? कैडर सर्टिफिकेट और आधार और जो वोटर आईडी कार्ड, और जो अंकल है वो लिख कर देंगे कि हाँ हमारे यहाँ, और नाम बरेली वर्सेस कोचिंग लिखना पड़ेगा, वो कोचिंग शॉप जरूर कह रहे करना है। ठीक है, और क्या रखना पड़ेगा? बरेली वर्सेस कोचिंग हम ऐसे ही करा लेंगे। ऐसी। हाँ, वो उसको जो उनका एजेंट होगा उसे मिल लेंगे, कोई एजेंट होगा वहाँ, हाँ हाँ उसे मिल लेंगे। 250 रुपये लगेंगे बस। हाँ, 250, 4 बच्चों वाला, 10 बच्चों वाला। हाँ 10 बच्चा होगा वही बात। हाँ। इसके आपको कोई चार्ज नहीं, इसके दी है? इसके दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं। इसका भी लिया उसने? हाँ 100 रुपए। 100 रुपीज। हाँ, समझ गया, इसके लिए होंगे तो वैसे फ्री है। फ्री है लेकिन हम अपने मोर का लेते हैं। हाँ। तो बाकी और कुछ नहीं, लिख कर देंगे उस पे, उनका क्लीन पेपर पे कि हमारे यहाँ इनको खोलना है, और बाकी वो भर देगा। नहीं, मैं कह रहा ना, उनका कोई एजेंट पकड़ लो, वो चुपचाप सारे काम कराता रहेगा, 500 रुपए और ले लेगा, खत्म। मैं तो बात कर लूंगा, कोई दिक्कत है नहीं ना? बात नहीं। ठीक। हाँ। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। वो तो, अरे वो सब अपने आप कर लेगा, है? कोई जरूरत नहीं है। चलो। तो बच्चों, क्वेश्चन सपोज डाइल्यूशन का ये है, ठीक है, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3, किसी सॉल्यूशन की pH 3 है। ठीक है, मान के चल रहे हैं उसकी शुरू की pH 3 है। इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, जो भी इसका वॉल्यूम था उसमें 100 गुना पानी और मिला दिया गया है, डाइल्यूटेड 100 टाइम, गिव न्यू pH। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि शुरू में एचाइन कितने हैं? तो बेटा अगर pH 3 देन इट मींस एचाइन उसमें कितने थे? एचाइन थे 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 की pH 3 है, तो pH 3 का मतलब एचाइन इतने हैं। अब एचाइन शुरू में इतने हैं, ये एचाइन के मोल्स पर लीटर वाले वैल्यू आ गई। तो शुरू के एचाइन 10 की पावर -3, मान लो वॉल्यूम 1 लीटर था। क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉल्यूम बाद का 100 टाइम्स बढ़ाना है, 100 गुना करना है, तो बाद का वॉल्यूम इससे 100 टाइम्स ज्यादा कर दिया, और बाद की मोलैरिटी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बाद की मोलैरिटी निकाल रहे हैं, तो बाद की मोलैरिटी बच्चे अपॉन 100 करेंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगी। तो हमारी बाद की मोलैरिटी आ गई 10 की पावर -5। और अब हमें बाद की pH निकालनी है, अगर एचाइन इतने तो pH इतनी हो गई। तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का। एक बार फिर देखिएगा, ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए आपसे, तो मैं दोबारा कर रहा हूं सेम क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन हैविंग pH 3 is diluted 100 times, give new pH। तो इसे कैसे करना है? तो बेटा इसे कैसे करना है, आपको पहले कहना है कि इनिशियल pH is 3, therefore H ion is 10 की पावर -3, और आफ्टर डाइल्यूशन आप ये फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 M2V2।
शुरुआत की मोलैरिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, बाद वॉल्यूम चलो इतना है, बाद की मोलैरिटी निकालनी है और बाद का वॉल्यूम इतना हो गया, तो ये इससे 100 टाइम्स हो गया, ये कट गए। और ये M2 निकालना है तो बाद की मोलैरिटी 10⁻³ अपॉन 100 ये आ गई, और इससे डायरेक्ट pH आ गई, इससे pH आ गई 5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब देखो फिर भी इतना कराने के No, बाद भी sir. ये आपसे गलत ना हो जाए, अब देखता हूं कोई बच्चा सही बताता है या नहीं। ठीक है, बेस, कोई भी एक बेस है NaOH या कोई, ठीक है, हैविंग pH, उसमें pH है 10 की पावर pH 10, ठीक है, इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, ठीक है, गिव न्यू pH। अब मैं देखता हूं कौन बच्चा सही बता पाएगा। बेस हैविंग pH 10, शुरू की pH 10 है और इसको बच्चे डाइल्यूट किया है 100 टाइम्स, सेम क्वेश्चन है लेकिन बेस का है। अब बताइए नई pH क्या आएगी, व्हाट विल बी द न्यू pH, ये आपको बताना है। Sir, 12. 6. सर 6। देखो भैया अभी दो आंसर मेरे को सुनाई दिए, एक 12 और एक 6, दोनों गलत है। मैंने इसीलिए समझाया था कि भैया ध्यान से सुना करो। देखिए भैया यहाँ पे ये NaOH का क्वेश्चन है, NaOH टूटेगा तो Na आयन देगा और OH आयन देगा, तो जब आप डाइल्यूट करोगे तो OH आयन कम होंगे, इसका मतलब H आयन बढ़ेंगे। फिलहाल pH आपकी थी 10, बेटा जो चीज कम हो रही है वो POH है, तो POH हो गई 4, और अगर POH 4 है तो शुरू में OH आयन कितने हैं, 10⁻⁻4, और अगर OH 10⁻⁻4 है तो M1 V1 M2 V2 जब हम लगाएंगे ये आपके 10⁻⁻4 हैं, और ये 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया है तो बाद की मोलैरिटी 10⁻⁻6। लेकिन बेटा ये तो OH आयन की आई है ना, OH आयन इतने हैं, इसका मतलब POH इतनी है। जिस बच्चे ने यहां तक किया है वेरी गुड, लेकिन हमने तो pH पूछी थी और pH होगी 14 माइनस POH, इसलिए आंसर 8 होगा। तो आंसर इज 8। बोलो बेटा अब क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. मैंने पेज इसलिए बढ़ाया नहीं, देखिए Sir, ये एक और question बार लिखा है। समझा दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर बच्चों क्वेश्चन किसी बेस का होगा, अगर बेस का क्वेश्चन है तो H आयन से थोड़ी होगा, बेस का क्वेश्चन OH आयन से होगा। एक्चुअली pH का बेसिक मतलब होता है या ग्राउंड लेवल मतलब होता है कि H आयन कितने हैं, तो H आयन 10⁻⁻10 है, लेकिन भैया वहां से क्वेश्चन थोड़ी करना है, एक कॉमन सेंस की बात करो, क्या किसी बेस में पानी मिलाओगे तो H आयन कम होंगे? नहीं भैया, पानी मिलाते ही OH आयन की कंसंट्रेशन कम होगी और इसका मतलब H आयन की कंसंट्रेशन वहां बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको OH पे जाना था, तो ये NaOH से क्योंकि OH मिलते हैं, भले ही pH 10 दे रखी है, तो आप OH पे जाइए कि OH कितने हैं, तो OH है 10⁻⁻4 और वो डाइल्यूट होके 10⁻⁻6 यानी कम हो गए, और उसके बाद POH 6 हो गई और pH 8 हो गई। अब बच्चों इसका दूसरा जो पहलू था जो आप लोगों ने नहीं सोचा एक आध बच्चे के अलावा, वो क्या था बेटा? ये मैंने कल समझाया था, अगर आपको याद आ जाए, pH 7 है, pH 1 है, pH 14, ये एसिड था, ये न्यूट्रल था और ये बेस था। और शायद आपको ये भी बताया था कि 7 वाला न्यूट्रल है और इससे जितना दूर जाएंगे उतना एसिडिक बढ़ेगा और इससे जितना दूर जाएंगे उतना बेसिक बढ़ेगा। अब जरा एक कंसेप्चुअल बात बताना मुझे, कंसेप्चुअल। यहाँ pH 10 है, ये एक बेस है, मैं इसमें पानी मिला रहा हूं, पानी मिलाऊंगा तो ये पहले से ज्यादा गाढ़ा यानी पहले से ज्यादा बेसिक होगा। अगर पहले से ज्यादा बेसिक होगा तो इधर ले जा भाई, ठीक है, और अगर ये डाइल्यूट होता जाएगा तो ये न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो इस समय मैं बेस की बात कर रहा हूं, और अगर मैं बेस को डाइल्यूट करूंगा तो इधर की ओर ही तो आऊंगा, इसलिए Yes, 10 sir. से 12 की तरफ नहीं जाऊंगा, ये कंसेप्ट है। और ऐसे ही pH 3 थी और मैंने डाइल्यूट किया,
क्योंकि जब डाइल्यूट करते हैं तो चीजें न्यूट्रल की तरफ जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप एसिड डाइल्यूट करेंगे तो आप 7 की तरफ भागेंगे, जब आप बेस डाइल्यूट करेंगे तब भी 7 की तरफ भागेंगे। इसका मतलब ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं pH ऑफ एसिड इंक्रीजेस, ये 3 से 5 7 इंक्रीज हो रहा है, एंड pH ऑफ बेस डिक्रीजेस। जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे तो बच्चे एसिड की जो pH होगी वो बढ़ेगी और बेस की जो pH होगी वो कम होगी। तो ऑन डाइल्यूशन pH ऑफ एसिड इंक्रीजेस एंड pH ऑफ बेस डिक्रीजेस, ये याद रखिए। और इस समय ऑब्वियसली NaOH का क्वेश्चन दिया था तो ये बेस था, और इसका मतलब बेस से pH कम होती है, क्योंकि 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया था। इसका मतलब बाय द फैक्टर ऑफ 2 pH चेंज होगी। भैया आपको याद है ना, लॉग के हिसाब से काम होना है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, तो 2 से चेंज होगी। चलिए फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और उम्मीद करता हूं इस बार आप गलत ना करें। ठीक है, pH 5 ऑफ HCl, ठीक है, एक HCl सोल्यूशन है, उसकी pH 5 है, इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, गिव न्यू pH। बताइए नई pH कितनी आएगी? pH 5 है, और अब की गलती नहीं करना, नई pH बताओ। सर 8। एक आंसर आया, दूसरा कोई बच्चा नमन के अलावा? सर 8। एक और सर, का eight. आंसर 8 सर आया, 8। एक और का 8 आया। वाटर की होगी। हाँ बेटा, हेलो बताइए। सर 8 से तो ये बेसिक में पहुंच जाएगा ना। वेरी गुड, इस बच्चे ने सही पहचाना। इसका आंसर कल का यानी लास्ट टर्म का आखिरी क्वेश्चन था। इसका आंसर स्लाइटली लेस देन 7 6.95 होगा। आपने लास्ट टर्म की पढ़ाई का आखिरी क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया। ये बात सत्य है कि ये फॉर्मूला जब लगेगा तो आपको ये 10 की पावर -5 और फिर ये M2, ये 1000, ये आपको दिखने लगा है 10 की पावर -8। लेकिन आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर कभी H आयन वाटर से कम हो जाए तो वाटर के भी ऐड किए जाएंगे, और जब वाटर के ऐड किए जाएंगे तो आप अगर याद आ गया हो 10 की पावर -7 कॉमन लिया जाता है, और ये हो जाता है 1.1 इंटू 10 की पावर -7, और इसलिए pH आती है 7 माइनस log 1.1 विच इज नियरली 6.9597, कुछ भी कह लीजिए, ये आएगी। दैट इज स्लाइटली लेस देन 7। तो इस बार आप ट्रैप में फंस गए। मैंने आपको ये फंसाया कि पहले की तरह आप बस आगे बढ़े और अगले का आंसर निकाल दिया, और आपने इस बारी ये गलती की कि आप 8 पे आके अटक गए, और इसका आंसर लेस देन 7 होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। बताइए, गिव pH ऑफ 10 की पावर -11 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, और जो आपके ऑप्शन है वो 11 है, 3 है, और 7 है, और 6.699999 है। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर? बोलिए। सर बी ऑप्शन। 3, सर डी। डी ऑप्शन 6.99। ओके, और कोई बच्चों? इसका सही आंसर है 7। 7. यस, आप ट्रैप में फंस गए इस 9999 के। एक्चुअली इसे राउंड ऑफ करके देखिए, ये 6.7 आ रहा है, जबकि आंसर है 6.99999, और मैंने यहां जानबूझ के 6.699 दिया है। तो यहाँ पे जिस भी बच्चे ने निकाला है ये सही है कि 10 की पावर -11 बहुत छोटा होता है, तो वाटर के भी H आयन ऐड होंगे, और वाटर के H आयन एंड 10 की पावर -7 वो जब ऐड करेंगे तो एक 1 हो जाएगा और एक 0.0001 हो जाएगा, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 1.0001 इंटू 10 की पावर -7 होगा। इसकी वजह से pH 7 होगी, और माइनस इसका लॉग लेके घटाएं
ऑब्वियसली इसका लॉग 0.0001 ही कहलाता है, और इसका मतलब इसका आंसर 6.9999 ऐसे दिखना चाहिए। और मैंने जानबूझ के 6.99 की जगह 6.699 कर दिया था, जो कि बेसिकली 6.7 होता है। और बेटा 6.7 तो आंसर तब आता जब एचाइन इतने होते, 2 × 10⁻⁻7 होते ना, तब ये आंसर आता 6.69 ठीक है। तो इसलिए ये आंसर गलत है, क्योंकि एचाइन इतने नहीं हुए हैं, 2 पे नहीं गए हैं, वो खाली 1.0001 यानी इट इज वेरी क्लोज टू 1 है, और 6.999 का राउंड ऑफ 7 होता है। तो इसीलिए इस समय राउंड ऑफ की वजह से ये आंसर सही है, ना कि ये। और ऑब्वियसली 3 और 11 का तो कोई सेंस ही नहीं होता कि ये एसिड है तो 11 तो हो ही नहीं सकता, एंड ऑब्वियसली 3 का भी कोई सेंस ही नहीं होता कि आप 14 से माइनस करें, तो आप OH बता रहे थे, वो भी गलत है। यहाँ ये दोनों को ऐड करना था और ऐड करने में दिया आंसर। अब हमारी पीएच की 2 हेडिंग हो गई हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये हेडिंग हो गई है। दूसरा वीक एसिड और वीक बेस, ये हो गई। इनमें किसी का डाइल्यूशन हो तो वो हो गई है। अब हमें 2 चीजों के पीएच पढ़नी है, वन इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन एंड अदर इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। 4 पीएच हमारे कोर्स में हैं, ठीक है। तो हम कल बफर या सॉल्ट में से एक को स्टार्ट कर लेंगे। चलो बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।